अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उर्सिला इला काफ़्फ़तिन नास बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन व क़ाल तआला इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम व क़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। काबिल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों और साथियों, रमज़ानुल मुबारक का ये महीना जो हक़ ताला शानहू के फज़्लो करम से हमको और आपको नसीब हो रहा है, ये दरअसल अल्लाह की एक ख़ास सिफत का मज़हर है, अल्लाह की एक ख़ास सिफत की बरकत है, अल्लाह के एक ख़ास नाम का असर है। अल्लाह ताला के 99 नाम हैं और कुरान मजीद ने कहा कि अल्लाह का हर नाम बड़ा प्यारा है। एक चीज़ प्यारी दो एतबार से होती, कभी तो इसलिए प्यारी कि खुद उसमें हसीन होने की सिफात मौजूद है, उस नाम में, उस चीज़ में कमाल का वस्फ मौजूद है। और दूसरा एक पहलू ये होता है कि किसी के काम आने का मादा उसमें मौजूद है, किसी के काम बन जाने की सिफत उसमें मौजूद है, इसलिए उसको वो चीज़ प्यारी होती। अल्लाह ताला के जो नाम हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल उदुल्लाह अविदुर रहमान, अल्लाह को अल्लाह कहो या रहमान कहो। अय्यम्मा तदउ, जिस नाम से भी अल्लाह को पुकारो, अय्यम्मा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना,
अल्लाह ताला कहते हैं मेरा तो हर नाम बड़ा प्यारा है। खुद नाम में भी महमूदियत की शान मौजूद है, मकबूलियत की शान मौजूद है। और ए मेरे बंदो, इसलिए भी प्यारा है कि मेरे हर नाम में तुम्हारा नफा छुपा हुआ, तुम्हारा काम बनने की सलाहियत छुपी हुई है। अल्लाह के नामों में एक बड़ा खास नाम रब है। रब, उसी रब का, उसी वस्फ़े रुबूबियत का ये असर है कि अल्लाह ने हमको रमज़ान का महीना नसीब फरमाया। कल गुज़श्ता की गुफ्तगू में ये बात एक दूसरे अंदाज से पेश की गई थी कि हक़ ताला की एक सिफत गैरत भी, अल्लाह की गैरत ने ये गवारा नहीं किया कि हश्र का मैदान हो और वहाँ हमारी ये अशरफुल मखलूक़ात, अकरमुल मखलूक़ात यानी इंसानों की जमात गंदी नज़र आवे, मैली नज़र आवे, मुजरिम की हैसियत से लाई जावे। तो अल्लाह ताला ने उस दिन की इज्जत को बरकरार रखने के लिए, उस दिन के एहतराम को बाकी रखने के लिए अल्लाह जल्ल जलालुहु की गैरत ने अपनी रुबूबियत की शान का करिश्मा ये दिखाया और अपनी शान रुबूबियत का जलवा ये दिखाया कि अल्लाह जल्ल जलालुहु ने रमज़ान का निज़ाम हमें नसीब फरमाया। उसी की दूसरी कड़ी में मज़ीद तशरीह करते हुए आज ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ने जब अपनी गैरत की बुनियाद पर और अपनी हमारे साथ निस्बत की बुनियाद पर जब अल्लाह ने तरबियत की गरज से अपनी शान रुबूबियत का मुज़ाहरा करते हुए रमज़ान हमें अल्लाह दे रहा है और हमारी तरबियत का निज़ाम बना रहा है, तो उस मालिक ने हमारी तरबियत के लिए क्या क्या शक्लें इख्तियार की हैं, आज हम उन शक्लों को जानना चाहते हैं ताकि हम अपना जायज़ा भी लेते चलें। अल्लाह के निज़ाम तरबियत की इस शक्ल से हमने कितना फ़ायदा उठाया, इस शक्ल से कितना फ़ायदा उठाया, इस शक्ल से कितना फ़ायदा उठाया। एक आदमी को मालूम हो कि फ़लाँ दुकान में इतने सौदे हैं, इतनी चीज़ें बिकती हैं, तो वो उस दुकान पर जा कर के उसको ज़रूर ये ख्याल गुजरता है मैंने यहाँ से कुछ लिया कि नहीं, यहाँ से कुछ उठाया कि नहीं, यहाँ से कुछ लिया कि नहीं। आदमी अपने बच्चों के लिए मिठाइयाँ लेता है तो वो ये सोचता है कि यहाँ 5 किस्म की मिठाइयाँ हैं, मैं अपने नवासों के लिए, पोतों के लिए, बेटों के लिए मैं मिठाइयाँ ले रहा हूँ, इसमें से भी ले लूँ, इसमें से भी ले लूँ, इसमें से भी ले लूँ, कुछ ना हो सके तो कम से कम जो उसमें मेरे लिए बहुत आसान है उसमें से तो कुछ ले लूँ। इस तरतीब को सामने रखते हुए मैं ये वजाहत करना चाहता हूँ और ये बतलाना चाहता हूँ कि हक़ ताला शानहू का जो रमज़ान के महीने में निज़ाम तरबियत बनता है और उसके नाम रब की जो जलवा गरी होती है और उसकी सिफत रब की जो करिश्मा साजी होती है और लफ्ज़ रब का जो असर नज़र आता है, उसकी 2 बुनियादें हमारे सामने आ रही हैं। एक बुनियाद तख्लिये की और दूसरी बुनियाद तहलिया। 2 लाइनों से, 2 बुनियादों पर हक़ ताला शानहू अपने बंदों की, बल्कि अल्फाज बदल के यूं कह लो हम गुनहगारों की अल्लाह सफाई और धुलाई और तरबियत का निज़ाम चला रहे।
अल्लाह का एक महवर तरबियत तखलिया है और एक महवर तरबियत अल्लाह का तहलिया। बात अगर मुश्किल पड़ रही हो तो इंतजार करेंगे, इंशाअल्लाह बात आसान हो जाएगी। एक महवर, एक बुनियाद, एक असास, एक लाइन, एक तरीका अल्लाह का तखलिया का है और दूसरा तरीका अल्लाह का तहलिया का है। तखलिया का क्या है? आप जुमा के दिन सारे ही लोग साफ सुथरे होते हैं, दो काम करते हैं अपने कपड़े के साथ। पहले तो उसका मैल निकालते हैं, फिर उस पर नील डालते, पाउडर डालते, प्रेस करते। ये जो आपने पहले मैल निकाला, इसी को तखलिया कहते हैं। पहले मैल निकाला, इसी को तखलिया कहते हैं। फिर पाउडर और नील और प्रेस की जो खिदमत आपने की है उस कपड़े के साथ, इसी को तहलिया कहते हैं। बात जहन से काफी करीब हो चुकी है कि तहलिया क्या है और तखलिया क्या चीज है। हक ताला शानू ने ऐसा ही हमारे साथ निजाम बनाया, तखलिया का भी निजाम रखा, तहलिया का भी निजाम रखा। हमें समझते जाना है और अपने अंदर में तलाश भी करते जाना है कि हमने तखलिये की लाइन से कितनी तरबियत हासिल की और तहलिये की लाइन से कितनी तरबियत हासिल की। तखलिया हमारे साथ अल्लाह का ये हुआ है कि हमारे अंदर में मैल पैदा करने वाली जो चीजें थी, हमारे अंदर में मासियत के उन्वान से जो गंदगी पैदा करने वाली चीजें थीं या बुनियादें थीं, अल्लाह ने उन बुनियादों पर पहरा डाल दिया, उन बुनियादों को हमसे दूर कर दिया, उन बुनियादों की कुव्वत को अल्लाह ने कमजोर कर दिया या खत्म कर दिया। यह है तखलिये का निजाम। आपका जहन अभी सवाल कर रहा है कि क्या, किस चीज को अल्लाह ने कमजोर कर दिया? तरबियत का निजाम जो तखलिये का है वो ये है कि जहां जहां से हमारी जिंदगी में बिगाड़ आ रहा था, फसाद आ रहा था, अकीदे का फसाद, अमल का फसाद, अखलाक का फसाद, जहां जहां से कोई फसाद आ रहा था, उन जगहों पर, उन बुनियादों पर हक ताला शानू ने अपना पहरा डाल दिया। और खुदा का पहरा जहां हो जावे, रब्बुल आलमीन मुरब्बी आलम का और मुरब्बी अकमल का जहां पहरा पड़ जावे, वहां तरबियत का असर जाहिर ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। यही वजह है कि रमजान आते ही सरों पे टोपियां दिखने लगती, रमजान आते ही इंसान तिलावतों वाला, तस्बीह वाला, दुआ वाला, मुसल्ला वाला, मस्जिद वाला, अल्लाह अल्लाह वाला, ऐसे औसाफ वाला बन जाता है। अल्लाह ताला ने जिन जगहों पे पहरा अपना बिठाया है वो दो जगह है, उन्हीं दो जगहों से इंसान बिगड़ता है। एक शैतान है और एक इंसान का नफ्स है। जैसे ही रमजानुल मुबारक का चांद नजर आता है और पहली रात शुरू होती है, बुखारी शरीफ में हदीस पाक में सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा कान अव्वलु लैलतिन मिन रमज़ान, जब रमज़ान की पहली रात होती है, अभी चांद नजर आया और मगरिब की नमाज भी शुरू हो रही है, रात रमज़ान की पहली रात शुरू हो गई। अल्लाह का हमारे साथ पहला निज़ाम तरबियत ये शुरू होता है कि सुफ़्फ़िदतिश शयातीन व मरदतुल जिन, हक़ ताला शानुहु शैतानों को
और सरकश, बदमाश, बदकिमाश जिनों को अल्लाह ताला कैद कर देते। यानी अब इंसानों को मुसल्ला के लिए अल्लाह फारिग कर देते। इंसानों को बहकाने वाली ताकत को अल्लाह ताला कमजोर कर देते। ये पहली जगह पे पहरा अल्लाह का हुआ। और दूसरी जगह जहां से इंसान बिगड़ता है उसे कहते हैं नफ्स। इसीलिए कुरान मजीद ने नफ्स पर काबू पाने वाले को डायरेक्ट जन्नत की बशारत सुनाई है। व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। अल्लाह ताला फरमाते हैं जो रब्बे कायनात से डर कर, मालिके हकीकी से डर कर, अल्लाह से डर कर, जो अपने नफ्स की ख्वाहिशात को छोड़ दे, व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा, नफ्स को पीछे छोड़ दे, नफ्स की ख्वाहिशात पे छुरे चला दे, नफ्स वाली न करे, अल्लाह वाली करने पर आ जाए, तो फरमाते हैं फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। पता क्या चला? इंसान को जन्नत से रोकने वाली, इंसान को आमाल हसना से रोकने वाली, इंसान को सही फिक्रों से रोकने वाली जो दूसरी चीज है वो इंसान का नफ्स है। अब बात समझ में आ गई कि जिन दो जगहों पर अल्लाह ने पहरा बिठाया है उसमें एक शैतान है और एक इंसान का उसका नफ्स है। थोड़ी देर हमें यह जानना है शैतान है क्या, शैतान का तारुफ क्या है, ताकि हम समझ सके कि हमें इस वक्त सलाम करने वाला शैतान है कि इंसान है। हमें भाईचारगी से, अपनाइयत से अपना करीब बनाने वाला शैतान है या इंसान है। शैतान की चालों को जानना और शैतान के मक्र को जानना और शैतान की कुव्वत को जानना, शैतान की फिक्रों को जानना ये जरूरी है। इसलिए कि जब तक किसी चीज के मालहू मालह को, मुतअल्लिकात को, दाएं बाएं नीचे ऊपर के उससे लगे हुए उमूर को नहीं जानेंगे, जरूर कहीं ना कहीं लफ्जिश, कहीं न कहीं पांव में फिसलाहट आ जाएगी। बसा औकात आदमी कुछ का कुछ समझ लेता है, कुछ का कुछ समझ लेता है, ना दानी की बुनियाद पर, ला इल्मी की बुनियाद पर हर पीली चीज को सोना कह देता है। ऐसे ही कभी हम बदखाही को खैरखाही समझ लेते हैं और इसी तरीके से बददीनी और बेदीनी को दीन समझ लेते हैं। ऐसे जितने ख्याल आते हैं वो सब शैतान की तरफ से आते हैं। तो पहली बात इस सिलसिले में ये याद रखें कि मेरे भाइयों, अल्लाह ताला चूंकि रब है, अल्लाह ताला चूंकि रब है, और रब का माना मुफस्सिरीन ने जो बताया है वो तो बड़ा ही खूबसूरत है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि रब तरबियत से बना हुआ है, रुबूबियत से बना हुआ है, और इसका माना है तबलीगुश शै इलल कमाल बितदरीज। किसी चीज को पैदा करने के बाद धीरे 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 आखिरी मकाम तक और आखिरी दर्जे तक और कमाल तक पहुंचाना। जब हक ताला शानहू अपना नाम खुद तजवीज फरमा रहे, अपनी सिफत खुद मुतय्यन फरमा रहे हैं कि मैं रब हूं, मैं रब्बुल आलमीन हूं, मैं रब हूं, हमें इत्मीनान हो गया, बल्कि एक मुस्कुराहट भी हुई कि हम अगर अपने नफ्स की बुनियाद पर कभी बिगड़ना भी चाहेंगे तो वो रब बिगड़ने नहीं देगा, इसलिए कि उसने अपने को रब कहा है।
और रब होने का मतलब यह है कि वो पैदा करने के बाद जिस मकसद के लिए उसने बनाया है, मकसद के कमाल तक भी उसको पहुंचाए। तो वो रब्बे करीम इंशाअल्लाह हमारी तरबियत करते हुए हमें मकसद आला तक और मकसद अकमल तक, जो गायतुल गायात थे, यानी कि अल्लाह की रज़ा, अल्लाह अपनी रज़ा तक ज़रूर हमें पहुंचाएंगे। वो इसी तरह पहुंचाएंगे कि शैतान के ताल्लुक से हमें बाखबर करेंगे। और कुरान मजीद ने जगह जगह हमें शैतान की दुश्मनी से, मक्र से हमें बाखबर किया। और इसी तरह कुरान मजीद ने जगह जगह अल्लाह के रब होने का तस्करा किया। मुफस्सिरीन ने जुस्तजू, तलाश और इस्तिक़रा से शायद गालिबन 800 से ज़ायद जगहों पर लफ्ज़ रब के इस्तेमाल को बताया। अब बात ये समझ में आ रही है, इतनी बार रब रब का बोलना इस बात का इशारा है कि अल्लाह बार बार याद दिला रहा, इंसानों में तुमको बनाना चाहता हूँ, इंसानों मैं तुमको बनाना चाहता हूँ, मैं बनाना चाहता हूँ। अब जब बनाना चाहते हैं तो मेरे भाइयों, हमें थोड़ी सी फिक्र लेनी चाहिए कि हम बनने के लिए भी तैयार हो जाए। अब जब बनने के लिए तैयार हों तो सबसे पहले हमें यह जानने की ज़रूरत है कि शैतान करता क्या है, शैतान बहकाता कैसे, शैतान आता किसके पास से। तो एक बात ये याद रखें कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान तो हर इंसान के साथ जुड़ा रहता है और हर इंसान पर हमला करने की कोशिश करता है, हत्ता कि अंबिया किराम के ऊपर भी हमला की कोशिश करता, अंबिया के पास भी आता। एक रिवायत है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक मरतबा कुछ मुख्तसर सी नाराज़ हो गई थी, उनको कुछ थोड़ी सी एतराज़ की कैफियत हुई या ख्याल हुआ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और नाज में उनको ऐसा हुआ करता था। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, अवक़द जाअके शैतानों के, आयशा क्या बात है, कुछ थोड़ा सा मुंह बिगड़ा बिगड़ा दिख रहा है, क्या तेरा शैतान आ गया? तो आयशा ने कहा, अब मई शैतान, मेरे साथ शैतान है? आपने फरमाया नाम, तुम्हारे साथ शैतान है। तो आयशा ने पलट करके पूछा, हज़रत आयशा ने पलट करके पूछा, अब माका, क्या आपके साथ भी शैतान है? तो आपने फरमाया नाम, मेरे साथ भी एक शैतान लगा हुआ है। वलाकिन्नल्लाह आननी फ़अस्लम, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी मदद फरमाई और मेरे साथ जो शैतान जुड़ा हुआ है वो मुतियो फरमा बरदार हो गया, वो मेरे पे काबू नहीं पा सका। तो अर्ज करना ये है कि हर इंसान के साथ शैतान लगा हुआ, हर इंसान को बहकाने के लिए शैतान अल्लाह की तरफ से लगाया गया है। नबियों के साथ भी लगाया गया। नबियों के साथ जो हालात आते हैं, मुकाबिल में ताकतें आती, दुश्मन बनकर के कोई खड़ा होता है, शैतान का पावर उसमें होता है। कुरान मजीद उसको एक जगह कहता है, वकज़ालिक वजअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल जिन्न वल इंस, हर नबी के लिए दुश्मन खड़ा करने वाले हम ही होते हैं। हर नबी के मुकाबले में दुश्मन हम ही बनाते हैं, किसी न किसी को, चाहे इंसान को या जिन्नात को, दुश्मन बना करके हम खड़ा कर देते हैं। तो मालूम यह हुआ कि शैतान तो हर एक के साथ लगा हुआ। एक रिवायत में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इब्ने हब्बान ने इस रिवायत को नकल किया है कि इन्ना लिश्शैतान
लम्मतम बे इब्ने आदम वलम्मतम बिल मलक, इन्न लिश्शैतान लम्मतम बे इब्ने आदम वलिल मलक लम्मतन। फरमाया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, शैतान को इब्ने आदम के साथ एक ताल्लुक होता है और इसी तरह से फरिश्तों को भी इब्ने आदम के साथ एक ताल्लुक होता है। इन्न लिश्शैतान लम्मतन बे इब्ने आदम वलिल मलक लम्मतन। इब्ने आदम के साथ शैतान का भी एक रिश्ता है, फरिश्तों का भी एक रिश्ता है। इसीलिए इंसान में कभी खैर के जज्बात उभरते हैं, कभी शर के जज्बात उभरते हैं। फिर आगे फरमाया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फ़अम्मा लम्मतुश शैतान, शैतान के रिश्ते और ताल्लुक का हासिल ये होता है कि फ़इयादुम बिश्शर, वो शर की बातें करता है, शर की राहें दिखाता है। व तकज़ीबुम बिल हक़, हक और सच को झुटलाता है, हक और सच को झुटलाता है। और फरमाया कि फरिश्तों का जो रिश्ता है, वह अम्मा लम्मतुल मलक फ़इयादुम बिल खैर व तस्दीक़ुम बिल हक़, इसके बरक्स होता है कि फरिश्तों के रिश्ते की बरकत ये होती है कि उसकी वजह से अच्छे ख्यालात कल्ब में आते हैं और हक की तस्दीक की जज्बात आते हैं और हक की तस्दीक की तौफीक होती है। शैतान 24 घंटा हर लम्हा इंसान के बदन में खून की तरह से दौड़ता रहता है। इन्न शैतान यजरी फी इब्ने आदम मजरद दम, इंसान इब्ने आदम के अंदर में खून की तरह से दौड़ता रहता है। इसलिए इस शैतान से हमें बचने की ज़रूरत है और जानना यह है कि इसके ख़ास जाल क्या है। एक मर्तबा हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती में, बाद रिवायतों में है कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में ये शैतान भी एक बूढ़े की शक्ल में बैठ गया था। तो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे पूछा, तू कौन है? तो उसने कहा कि मैं शैतान हूं। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे कहा कि तू अपना राज बताओ, तो इंसानों को फंसाता किस तरह है, काबू में करता किस तरह है। वो कहने लगा, मेरे पास 2 जाल है, दो बुनियादें ऐसी हैं जिनकी बुनियाद पर, जिसके सहारे मैं इंसान को बहकाता हूं। उस शैतान ने कहा कि पहली बुनियाद है अल हसद और दूसरी बुनियाद है अल हिर्स। मुझे किसी को भटकाना होता है, लड़ाना होता है, तो मैं पहले हसद की दीवार खड़ी करता हूं। किसी दूसरे भाई की जलन, उसका कीना, उसकी दुश्मनी, फिर उससे हसद बन करके दोनों में आग लगती है और मैं मुस्कुराता हूं। और दूसरी चीज, दूसरा जाल, दूसरा हथियार वो हिर्स है। जिस लाइन से बिगाड़ना चाहता हूं उस लाइन की लालच उसके दिल में डाल दिया। खिलाड़ियों के दिल में खेल की ऐसी लालच डाल दी कि सारे अहकामात शरइया को भूल गए और सारे हुकूक इंसानिया को भूल गए। खेल ही उनका मुंतहा और मकसूद होता है। एक नौजवान के दिल में मैं लालच डाल देता हूं शबाब और जवानी से मुताल्लिक चीज़ों की, हसीन चेहरों की, हसीन मुस्कुराहटों की, फिर वो इस लालच में आकर के अपनी पूरी जिंदगी तबाह कर डालता। एक ताजिर के दिल में मैं लालच डालता हूं माल की, जखीरा अंदोजी की। इस लालच की बुनियाद पर
वो अपना सारा पाक माल भी नापाक कर डालता। किस किस का वो दबाता है और किस किस चालाकी से वो जखीरा करता है, कैसे कैसे झूठ इस्तेमाल करता है, फिर मुझे उसमें कुछ करना भी नहीं पड़ता। वो खुद, मैं लालच पैदा कर देता हूं, बाकी तो आगे का सारा सबक वो खुद पूरा कर लेता है। ऐसे ही बाज़ किताबों में एक बात ये भी लिखी हुई है कि किसी बुजुर्ग से शैतान की मुलाकात हो गई। ये बताना इसलिए पड़ता है कि भाई छोटी सी बात से बड़ी बात वजूद में आ जाती। बुजुर्ग ने उससे पूछा शैतान से, बाबा बूढ़े मियाँ तुम कौन हो? कहने लगा मैं शैतान। कहा अबे शैतान, तू अल्लाह के बंदों को भटका भटका कर, बहका बहका कर जहन्नम में डलवा रहा है, आपस में लड़ा रहा है, जिंदगियां उनकी बेसुकून कर रहा है। इतना सारा गुनाह और इतना सारा न करने का काम तू क्यों कर रहा है? तो वो कहने लगा मैं कुछ नहीं करता। वो कहने लगा मैं कुछ नहीं करता, मैं तो सिर्फ इब्तिदा करता हूं, थोड़ा सा कुछ काम कर देता हूं, बाकी सारा तो खुद इंसान ही करता है। कहा अगर समझना है तो इस तरह समझो कि आओ मैं हलवाई की दुकान में तुमको ले चलता हूं। हलवाई की दुकान पे ले गया, थोड़ा सा शीरा, चाशनी, शक्कर का शीरा उसको दीवार पे लगा दिया। जैसे ही शीरा लगाया एक मक्खी आई उस पर बैठी। शैतान कह रहा अब देखो ना कौन क्या करता है, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ शीरा लगाया। मक्खी आके बैठती है। उस मक्खी को पकड़ने के लिए, खाने के लिए छिपकली आती है। छिपकली को पर हमला करने के लिए एक बिल्ली आती है, और बिल्ली जैसे वहां आई तो एक कुत्ता आया बिल्ली पर हमला करने के लिए। हलवाई ये सब देख रहा है। किसी ने उस कुत्ते को मार दिया। जिसने कुत्ते को मारा तो कुत्ते के मालिक ने उस आदमी को मारा। अब दो आदमियों में जंग शुरू होगी, कत्ल तक नौबत पहुंच गई। शैतान कहता है मेरा मामला तो शीरा लगाने तक है। मैंने कब किसी का हाथ पकड़ करके मैंने गुनाह करवाया? मैं तो शीरा लगा देता हूं। तो ये चंद बातें मैं जो अर्ज कर रहा हूं, ये इसलिए ताकि हम समझें कि हम भी कभी किसी शीरे के, शैतान के लगाए हुए किसी शीरे के शक का शिकार न बन जाएं। हम उसकी इब्तिदा की इंतहा करने वाले न बन जाएं। बाज़ किताबों में और बुजुर्गान दीन के बयानात में ये बात मिलती है कि शैतान कभी कभी दुश्मनी, मोहब्बत और दोस्ती की शक्ल में भी करता है। एक बुजुर्ग तहज्जुद के आदी थे। एक मर्तबा सोने में नींद का गलबा बहुत था, उम्मीद नहीं थी कि आज जग पाएंगे, मगर रात के आखिरी हिस्से में शैतान ने आके जगा दिया तहज्जुद के लिए। इन्होंने पूछा क्यों जगा दिया? तो कहने लगा वो कि एक मर्तबा तुम्हारी तहज्जुद छूट गई थी, तो तुमने दिन भर इतना ज़्यादा इस्तिग़फ़ार किया था, अल्लाह से इस कदर रो रो करके माफ़ी मांगी थी कि मुझे ऐसा लगा कि वो तहज्जुद पढ़ लेते तो अच्छा था, ये दिन भर इस्तिग़फ़ार तो न करते। दिन भर के इस्तिग़फ़ार से, दिन भर की तस्बीह से, तलाफ़ी से तुम्हारा जो दर्जा अल्लाह के यहाँ बना वो तहज्जुद से कहीं ज़्यादा हो गया। इसलिए मैंने सोचा कि आज भी अगर तुम सोए रह गए और नहीं उठ सके तो कल दिन भर इस्तिग़फ़ार करोगे, इसलिए मैंने तुमको जगा दिया। क्या मालूम हुआ? शैतान ने तहज्जुद पढ़वाई है। शैतान ने तहज्जुद पढ़वाई है,
मगर तहज्जुद के लिए नहीं पढ़वाई है, अल्लाह के तकर्रुब के लिए नहीं पढ़वाई है। शैतान ने इसलिए पढ़वाई ताकि तुम खुदा से दूर रहो, तुम्हारा जो कुर्ब नसीब होने वाला था उस कुर्ब में कमी हो जाए। एक बुजुर्ग का और भी ऐसी छोटा सा वाकया बताया जाता है कि वो कहीं रात में सो रहे थे, दीवार गिरने वाली थी, शैतान ने आके जगा दिया। जैसे ही वो बुजुर्ग हटे दीवार गिर गई। तो पूछा कि इतनी हमदर्दी क्यों मेरे साथ की, कौन हो तुम? तो कहने लगा मैं तो शैतान हूँ, लेकिन आज हमदर्दी का जज्बा पैदा हो गया। क्यों भाई? कहने लगा अगर दीवार तुम्हारे ऊपर गिर जाती बाबा तो तुम शहीद हो जाते, अल्लाह के यहाँ शहीदों का मकाम नसीब हो जाता, और मैं तो इंसान का दुश्मन हूं, कब ये पसंद करूं कि तुमको शहादत का जाम नसीब हो। तो इसलिए हमें आज की इस गुफ्तगू से ये जानना है कि शैतान कहीं हमारे साथ भी तो ऐसा कोई मामला नहीं कर रहा है, हरे हरे बाग दिखलाकर और हमदर्दियाँ दिखलाकर, खैरखाइयाँ दिखलाकर कहीं शैतान हमारे साथ भी ऐसी धोखेबाजी की, तदलीस की, तदसीस की, तलबीस की और मक्र की, फसाद की, मासियत की कहीं राहें तो हमारे लिए नहीं खोल रहा है। आज कई लोग ऐसे हैं, वो जानने की, समझने की और दिल पर लेने की चीज़ है कि कई लोग ऐसे हैं जो शैतानत के काम में लगे हुए हैं। कमाइयाँ गलत हैं, सोच गलत है, प्लानिंग गलत है, दूसरों के सताने में बढ़ते ही जा रहे हैं, मगर उसके साथ फिर भी मुतमईन है वो, और शैतान उनके दिल में कोई अच्छी तावील करके उन्हें चुप कर देता है। यह ऐसा ही है कि शैतान हमदर्द बन करके बल्कि बाज़ उलमाए किराम लिखते हैं कि शैतान कभी किसी शक्ल में आता है, कभी किसी शक्ल में आता है। आबिद के पास आबिद बनकर आता है, ताजिर के पास ताजिर बनकर आएगा, आलिम के पास आलिम बनकर आता है। जिस फील्ड का इंसान है उसी फील्ड का वो भी रूप इख्तियार करके आता है। आपके इल्म में अगर उसको कुछ कचरा डालना है तो वो अल्लामा बनकर आएगा और आपको मुतमईन करेगा, और आपकी तिजारत में कहीं कुछ गलत मिलावटें करवानी है तो बड़ा ताजिर बन करके अपने तजुर्बात दिखाएगा। और इसी तरीके से आबिद के पास आता है तो उससे बड़ा अपने को आबिद साबित करता है और उसकी इबादतों में कमजोरियां पैदा करता है, उसकी इबादतों में फसाद के मादे पैदा करता है। इसलिए हक ताला शानहू ने रमज़ानुल मुबारक में सबसे पहले सुफ़िदतिश शयातीन व मरदतुल जिन, पहला काम ये किया कि शैतान को जकड़ दिया। अब आप हजरात ये ना पूछें कि शैतान जब बंद हो जाता है फिर भी रोज़ेदार इंसान गुनाह कैसे करते? कहा जा सकता है कि मुमकिन है कि माजी का पुराना जो दोस्ताना उसका रहा है 11 महीने का, तो असर तो जाते जाते जाएगा ना। असरात तो रहते हैं बाबा, दोपहर के खाने की डकार असर तक तो आती है, नहीं आती जी? तो इस तरीके से उसके पुराने असरात होंगे। या यूं भी कि बाद रिवायतों से यूं थोड़ी तखसीस मिलती है कि जो सरकस शैतान होते हैं उनको कैद किया जाता है। मुमकिन है कि उनके चेले चप्पड़ कुछ काम करते हों, या यूं कि नफ्स के तकादे से उससे गुनाह का सदूर होता है। अब नफ्स के उन्वान पर जो दूसरा टुकड़ा था, अभी इस वक्त हम वक्त ज़्यादा हो जाने की वजह से उस पर गुफ्तगू न करेंगे। हाँ, ये इतनी सी बात ज़रूर वापस अर्ज़ की जाती है कि अल्लाह ताला ने रमज़ान में हमारी तरबियत का 2 निज़ाम बनाया है, एक निज़ाम तखलिये का और एक निज़ाम तहलिया का। और फिर तखलिया में 2 चीज़ों से तखलिया करवाया, जिसमें से एक पर बात हुई।
किससे तखलिया करवाया? शैतान और उसकी चालाकियों से, कि शैतान से बचाने का फैसला किया और शैतान पर अपना पहरा डाल दिया। और दूसरा टुकड़ा ये था कि नफ्स और नफ्स की चालाकियों से अल्लाह ने बचाने का फैसला किया। ये और कैसे किया है? वो रमज़ान के रोज़े नसीब फरमाकर, रमज़ान के रोज़ों की बरकत से, नूरानियत से, रूहानियत से नफ्स को कमज़ोर किया। इसलिए जब अल्लाह ने हमारे बिगाड़ के जो दो रास्ते से दोनों पे जब पाबंदी लगा दी है, तो अब वो इंसान कितना गया गुजरा माना जाएगा, कितना गया गुजरा माना जाएगा कि जो इंसान नफ्स के भी कमज़ोर होने के बाद, शैतान के भी कमज़ोर और ख़त्म हो जाने के बाद अब भी वो मासियत में मुब्तला हो। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला रमज़ान की बरकत से, नूरानियत, रूहानियत से अल्लाह हम सबको माला माल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।